हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये मैंने प्रीलिम्स का सिलेबस प्रिंट आउट करवा लिया था बिकॉज़ आप सभी को भी पता है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एंड वी हैव अराउंड 90 डेज फ्रॉम टुडे। ऑल्दो मैं ये सिलेबस पहले पढ़ चुकी हूँ बट स्टिल मैं एक बार इसको पूरी तरह से रीड करना चाहती हूँ। एंड अगर आप लोग भी न्यू है ना प्रिपरेशन में, कोई भी अगर आप में से न्यू है प्रिपरेशन में, तो आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार पूरी तरह से सिलेबस को रीड कर लें, उसको समझ लें पहले, उसके बाद ही प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करें। एंड एक्चुअली अभी तक मैं मेंस और एनटीटी पढ़ाई कर रही थी पूरी तरह से, बट अब प्रीलिम्स की अप्रोच को भी साथ में लेकर चलना है। तो सबसे पहले तो मैं पूरी प्रॉपर प्लानिंग कर लूँगी अपने आने वाले 3 महीनों की, और उसके बाद ही मैं सब कुछ अपना टारगेट्स डिसाइड कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं विदाउट प्लानिंग कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ अपने। तो सबसे पहले मैं अपने पूरे सिलेबस को मंथली बाइफरकेट कर लूँगी, देन वीकली टास्क में, और फिर उसको डेली टारगेट के थ्रू अचीव करूँगी। ये मेरी एक जर्नल स्ट्रेटजी रहती है बस। एंड यू नो व्हाट, दिस इज़ गोना बी माई 4th प्रीलिम्स अटेम्प्ट। यस, 4th। एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उस टाइम पे मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। और मुझे याद है दिन रात कुछ पता नहीं रहता था, रात के 3-3 बज रहे हैं और प्रिपरेशन कंटिन्यू है मेरी। बट उस टाइम पे मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं मिला, मेरा प्रीलिम्स जो था वो क्वालिफाई नहीं हुआ था एंड दैट वाज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी। उस टाइम पे मुझे खुद समझ नहीं आता था, मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रही थी कि कहाँ कमी रह गई थी मेरी प्रिपरेशन में। उसके बाद फिर सेकेंड अटेम्प्ट जो था वो मैंने दिया 2021 वाला, एंड उसमें मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। और फिर उसका अभी अगस्त में ही मेंस था, वो दिया। एंड अब जो अभी जो मई में था वो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था प्रीलिम्स का, जिसमें मेरा फिर से रह गया। बट इस वाले प्रीलिम्स के लिए मुझे उतना ज़्यादा बुरा फील नहीं हुआ जितना मुझे फर्स्ट प्रीलिम्स के टाइम पे हुआ था, बिकॉज़ उस टाइम पे मैंने अपना 100% दिया था और मुझे पता था कि ये वाला जो था 2022 वाला, उसमें मेरा 100% मैं नहीं दे पाई थी बिकॉज़ ऑफ मैनी रीजंस। उस टाइम पे मेरे पीजी के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे एंड मेरी मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी कंटिन्यू हो रही थी, और साथ ही साथ बहुत सारे एमपी के ही एग्ज़ाम्स थे जिनकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। बट अब आगे देखते हैं और आगे जो अटेम्प्ट आ रहा है उसमें अपना 100% देने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, बट 100% देने का सेटिस्फेक्शन ही कुछ अलग होता है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे कोई भी गिल्ट नहीं है कि मेरी प्रिपरेशन जर्नी इतनी लंबी हो रही है, बिकॉज़ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं इस प्रिपरेशन के दौरान। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना कुछ सीख पाऊँगी, इतना कुछ जानूँगी। मैंने खुद को जाना है इस प्रिपरेशन के दौरान एक्चुअली, एंड मैंने खुद को ही अपनी लिमिटेशंस तोड़ते हुए देखा है। हर दिन, हर बार गिर के फिर से उठना सीखा है। और ये प्रिपरेशन ना होती ही ऐसी है, इसी तरह से आपको धीरे धीरे सब कुछ सिखाती जाती है। और अब तक एक चीज़ तो मैं बहुत अच्छे से सीख गई हूँ कि चलते रहने में ही सार है। फेलियर आ जाए फिर से उठो, कोई बात नहीं, फिर से आ जाए फिर से उठो, क्योंकि आपके अलावा कोई भी आपको बढ़ने से नहीं रोक सकता है। तो चलते जाइए, जब तक आपका गोल अचीव ना हो जाए, बढ़ते रहिए आगे। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।